Hello class 6 students. Today we will do question answer and exercise of poem Don't Give Up from your English focus book. So dear students, come and let's start it. First of all we will do understand the poem. A है read these lines and answer the questions, जिसमें हमारा पहला सेंटेंस है and the next time they can keep up a little longer. और इस सेंटेंस का जो पहला क्वेश्चन बना है वो है Who does they refer to in these lines? तो इसका आंसर नोट डाउन करिए. आंसर है They refers to the young birds learning to fly. LEARNING learning to fly. तो आंसर नंबर 1 है They refers to the young birds learning to fly. Question 2 है B. What can they keep up a little longer? Answer. They can keep up their flight a little longer. ये बर्ड के लिए कहा गया है. They can keep up their flight a little longer. हमारा सेकंड सेंटेंस है If by easy work you beat, who the more will prize you? तो इस पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है What does the poet mean by these lines? तो इसका आंसर कॉपी में नोट डाउन करते हैं. By these lines, the poet means that if one succeeds easily, one might not value it that much. मतलब अगर हम कोई भी सक्सेस बड़ी आसानी से पा लेते हैं तो उस सक्सेस की बहुत ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रहती है. ये वैल्यू बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाती है, ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है. वो सक्सेस कौन सी जो हमें बड़ी आसानी बड़ी इजीली मिल जाती हैं. और जो इसका सेकंड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट विच काइंड ऑफ द विक्ट्री इज़ मोर वैल्यूएबल. तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट द विक्ट्री दैट वन गेन्स फ्रॉम डिफीट इज़ मोर वैल्यूएबल. पोएट के अकॉर्डिंग अगर जो विक्ट्री हमें हारने के बाद कई डिफीट होने के बाद हमें जो विक्ट्री मिलती है वो विक्ट्री हमारी बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है. क्यों? क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ के बाद हमें वो विक्ट्री मिलती है और उन डिफ़िकल्टीज़ के बीच में हम बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं. देन हमारा बी पार्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पोएट What should you do if you try but do not win? Why? तो आंसर है According to the poet, if we do not win, we should not stop trying. The poet believes that we can achieve things by being patient and trying, and eventually we will succeed. पोएट के अकॉर्डिंग अगर हमें सक्सेस एक बार में नहीं मिलती, एक बार में हम नहीं जीत पाते हैं तो हमें कोशिश करना रोकना नहीं चाहिए. क्योंकि जो पोएट हैं उनको ये विश्वास है कि जो सक्सेस है वो सारी जो भी अचीव हमें करना होता है जब हम एक पेशेंस के साथ में और बराबर कोशिश करते रहेंगे तो हमें जो है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमें सक्सेस ना मिले. और हमें लास्ट में हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी. कब? जब हम पेशेंस के साथ में ट्राई करते रहेंगे. देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन यंग बर्ड्स लर्न टू फ्लाई. जब छोटे बर्ड्स फ्लाई करना सीखते हैं तो क्या होता है. आंसर व्हेन यंग बर्ड्स लर्न टू फ्लाई they often fall but they do not give up and keep trying instead. जब छोटे बर्ड्स जो होते हैं, यंग बर्ड्स जो होती हैं, जब वो उड़ना शुरू करते हैं, सीखते हैं तो वो कई बार गिरते हैं, वो अक्सर गिर जाते हैं, लेकिन वो गिव अप नहीं करते, वो रुकते नहीं हैं, वो हार नहीं मानते, बल्कि वो उसके बजाय ट्राई करते रहते हैं, वो ट्राई करना जारी रखते हैं. Then these comes a stage when their wings become stronger and they are able to keep up flying a little longer without failing. और जब वो हार नहीं मानते हैं और बराबर वो कोशिश करते रहते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है कि जब उनके विंग्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते करते बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं और वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो एक ऊंची उड़ान बिना फेल हुए ले सकते हैं. देन
क्वेश्चन 3 है, हाउ डज द ओक इमर्ज फ्रॉम स्टॉर्म्स। तो आंसर इसका, द ओक ट्री नोन फॉर इट्स स्ट्रेंथ is often forced to bend when a storm occurs. Storms. But the tree does not allow itself to remain bored. It soon emerges from the storms by rising again. It does not give up but rises even stronger and higher than before. एक ओक ट्री जो होती है वो उसको अपनी स्ट्रेंथ पता होती है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और अक्सर जो है जो स्टॉर्म्स होते हैं, जो तूफ़ान होते हैं, वो उसका जो फोर्स होता है वो उसको झुकाने का काम करता है, कि इसको ओक ट्री को। लेकिन वो उन तूफ़ानों को झेलते हुए वो कभी जो है उन्हें अलाउ नहीं करती है कि वो उन्हें झुका सके। और इसके बाद ही एक जल्दी इस तरह से वो झेलते झेलते उन तूफ़ानों को एक दिन वो इतनी ज़्यादा मजबूत हो जाती है कि वो हर तूफ़ान को झेलने के बाद वो दोबारा से राइज़ करती है, दोबारा से उठ खड़ी होती है और कभी भी गिव अप नहीं करती है। और इस तरह से उन चीज़ों को रिपीट करते 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 वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इतनी हायर, इतना ऊंचा बन जाती है, कब पहले से ज़्यादा। वो हर बार हर तूफ़ान को झेलने के बाद वो पहले से ज़्यादा मजबूती से अपने आप को उठाती है और वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री बन के खड़ी होती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डू नो द पोएम। इसमें है, personification is a figure of speech in which we give human qualities to something that is not human, like an object, an idea, or an animal. In the poem, the poet described the oak as though it is a woman. स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्सनिफिकेशन क्या होता है। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच होती है जिसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो एक ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को इसमें डाला जाता है। किसमें? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब कोई भी थिंग्स हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है। तो इन सब में जो मतलब कि एक ह्यूमन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको इन सब चीज़ों में इमर्ज किया जाता है। तो जैसा कि पोएम ने जो ओक ट्री है, ओक ट्री को यहाँ पर एक वुमेन के जगह पे रख के दिखाया है कि जैसे कि आप ये देख रहे हैं, दो द स्टर्डी ओक हैज़ नोन मैनी अ ब्लास्ट दैट बोर्ड हर, शी हैज़ राइजन अगेन एंड ग्रोन लॉफ्टियर एंड प्राउडर। तो यहाँ पर जैसे कि इन्होंने क्या, जो शी वर्ड प्रोनाउन है शी, तो यहाँ पे इन्होंने ओक ट्री की जगह पे शी प्रोनाउन यूज़ किया है, जबकि हम सभी जानते हैं कि जो शी होता है वो फीमेल के लिए यूज़ किया जाता है। नाउन में जो फीमेल होती हैं उनकी जगह प्रोनाउन में शी वर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर शी किसके लिए यूज़ किया गया है? ओक ट्री के लिए यूज़ किया गया है कि वो कई ब्लास्ट के बाद, कई जो तूफ़ानों के झकझोर होते हैं, झकझोरने के बाद भी वो खुद को झुकाती नहीं, बल्कि पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और होकर खड़ी होती है और वो प्राउड करने लायक खुद को बना लेती है। तो उसी तरह से द पोइट यूजेस द प्रोनाउन शी एंड हर। तो यहाँ पर जो हर वर्ड है वो भी प्रोनाउन है, जो कि एक फ़ीमेल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर किसके लिए यूज़ हुआ है? ओक ट्री के लिए यूज़ हुआ है। शी सेज दैट द ओक राइजेज अगेन एंड ग्रोज स्ट्रोंगर एंड प्राउडर, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन। तो इसी तरह से जो हमारा डी पार्ट है उसमें है, टिक द स्टेटमेंट दैट आर एग्जाम्पल ऑफ पर्सनिफिकेशन। तो आपके कुछ ये स्टेटमेंट दिए गए हैं कि इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा पर्सनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। तो आइए, पहला सेंटेंस है हमारा, अ चेयर स्टैंड्स ऑन द वुडन फ्लोर। तो चेयर जो है वो कहाँ खड़ी है? एक वुडन फ्लोर पर खड़ी है। चेयर कोई लिविंग थिंग्स तो है नहीं, वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है जो कि खुद से तो खड़ी हो नहीं सकती, लेकिन उसको एज्यूम किया गया है कि वो वुडन फ्लोर पर खड़ी है। तो यहाँ पर उसको एक पर्सनिफिकेशन माना गया है, तो ये उसका एग्जाम्पल करेक्ट है। द डॉग स्लेप्ट लाइक अ लॉग। तो यहाँ पर डॉग तो लिविंग है ही है, तो यहाँ पर ये इसका ये स्टेटमेंट गलत है।
बुक्स आर ट्रूली अ पर्सनस बेस्ट फ्रेंड। तो बुक्स चूँकि एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन उसको एक किसी वो लिविंग थिंग्स मतलब लोगों ह्यूमंस का जो है उसको बेस्ट फ्रेंड बोला गया है, किसको, बुक्स को। तो वो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट पर्सनिफिकेशन के एग्जाम्पल पे। द एंग्री सी थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय द शिप। अब देखिए यहाँ पर जो है एक एंग्री सी मतलब एक समुद्र के गुस्से को दिखाया गया है, किससे जो है कंपेयर किया गया है, वो ह्यूमन के एंगर से कंपेयर किया गया है। तो इसमें दिखाया गया है कि समुद्र जो है गुस्सा के नाव को जो है या शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसा तो जो है नहीं कि वो गुस्से से कर रहा है तो उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। तो यहाँ पर एक जो है उसकी तुलना की गई है आदमी ह्यूमन के एंगर से। तो ये यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट है पर्सनिफिकेशन का। क्लाइंबिंग अप द ट्रंक द क्रीपर एम्ब्रेस द ट्री। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्री को भी हम कहीं ना कहीं लिविंग थिंग्स मानते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको इनकरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो अपने आप से बोल नहीं सकती या बात नहीं कर सकते, तो आप इसको इनकरेक्ट भी मान सकते हैं पर्सनिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। द बर्ड्स फ्ली अक्रॉस द सीज़। तो ये सही है, क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो सीज़ के ऊपर उड़ती हैं, पूरे सीज़ के ऊपर उड़ सकती हैं। तो ये पर्सनिफिकेशन का कोई एग्जांपल नहीं है, ये एक्चुअल होता ही है ये। सो स्टूडेंट्स, हमारे पोएम डोंट गिव अप का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं। तो आपको मेरे अगर एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आते हैं, so please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.